सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम चेतन है जी, मैं इंदौर से हूँ। जो अभी 22 तारीख को जो आतंकवादी अटैक हुआ था कश्मीर के पहलगाम में। बिल्कुल गलत हुआ है मैम, वो बिल्कुल गलत हुआ है, बहुत दर्दनाक हादसा है। और सबसे ज़्यादा उसमें डिसअपॉइंटनेस की बात ये है कि किसी इंसान को एक दूसरा इंसान उसके रिलीजन पे, उसके कास्ट पे पूछ कर नाम लेके उसका मतलब मर्डर कर रहा है, उसको मार रहा है। तो आतंकवाद जो है इस लेवल पे पहुंच गया है, जातिवाद इस लेवल पे पहुंच गया है कि अब इंसान सेफ नहीं है। हमारे मतलब कश्मीर में बोला जाए या पाकिस्तान में कहा जाए या कहीं भी कहा जाए, अब हम लोग सेफ नहीं फील कर रहे अपने आप को रिलीजन के नाम पे। ये क्यों इसको बढ़ावा मिल रहा है मुझे समझ में नहीं आता है। मतलब पॉलिटिक्स क्यों इस चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पा रही कि रिलीजन के नाम पे क्यों, और ये हिंदू मुसलमान के नाम पर ही क्यों। तो मतलब इसमें एक मुस्लिम भाई की भी जान गई है, तो आप क्या इसको हिंदू मुस्लिम आप भी देखते हैं? मैं हिंदू मुस्लिम इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि जो मीडिया में ही बताया गया है, नाम पूछ करके मारा गया है। तो वो अगर हम देखें तो फिर तो ऑब्वियस बात है कि हिंदू मुसलमान ही है। और मैं ये कहूँगा कि ना हिंदू गलत है ना मुसलमान गलत है। हर जगह पे कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शन लोग हैं जो कि इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों को उकसा रहे हैं। और लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ऑब्वियस धर्म नहीं होता, तो मैं ये फिर नहीं ये मानता कि जात पूछकर मारना मतलब ये। अब ये तो एक हमारे सामने एग्जाम्पल सामने आया है कि आप मुसलमान है वो मार दिया। हो सकता है उसमें कोई हिंदू भी हो, लेकिन उसका माइंड वॉश करके उसको वहाँ पे मुस्लिम बना दिया गया हो, कन्वर्ट किया गया हो सकता है कि वो अपना आइडेंटिटी छुपा रहा हो, वो हिंदू हो। लेकिन अगर वो इस टाइप से माइंड वॉश करके उस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स बोल कह सकता हूँ, या फिर इसमें उसका माइंडसेट जो बनाया गया वो कह सकता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि क्यों मुसलमानों को इतना मतलब हाईलाइट किया जा रहा है, या क्यों आतंकवाद को मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है। जैसे अभी जवाबी हमला किया है हिंदुस्तान ने, जो मिशन सिंदूर जो अभी सक्सेस हुआ है, तो ये अच्छा था। मैम दो पॉइंट है इसके। एक तरफ से कहा जाता है कि अगर किसी को सिखाना है, वो कहते हैं लातों की खुद बातों से नहीं मानते हैं, तो सिखाना है तो ज़रूरी भी था। लेकिन दुख इस बात का है कि उसमें ज़रूरी नहीं जो दोषी है वही मारे गए होंगे, उसमें कुछ निर्दोषी मारे गए होंगे जिनका कोई इसमें कोई रीज़न नहीं था। जैसे हमारे यहाँ पे भी कुछ निर्दोष लोग मारे गए। तो एक्शन लीजिए, लेकिन दोषियों के ऊपर लीजिए। और जैसे हिंदुस्तान से पाकिस्तान जो वीजा निरस्त करके इन लोगों को वापस भेजा जा रहा है। मैम अब वही कहा मैंने कि दो पॉइंट है, एक तरफ से देखा है तो गलत भी है, एक तरफ से देखा है तो ये सेफ्टी के पर्पज से सही है। क्योंकि कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा इसी चीज़ से मिल रहा है कि वीज़ा लगा है, लोग वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई यहाँ पे आ रहा है तभी तो यहाँ पर उस चीज़ों को गलत तरीके से इम्प्लीमेंट कर पा रहा है। तो वो गलत इंसान यहाँ पे कैसे आ रहा है, उसको वेरीफाई क्यों नहीं किया जा रहा कि ये इंसान सही की गलत है, इसको भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। तो इसके लिए सरकार को कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे कि सही इंसान को वेरीफाई करके ही परमिशन किया जाए कि वो आए या वो जाए। तो अभी जैसे अभी जवाबी कार्रवाई जो हिंदुस्तान ने की है, हिंदुस्तान की बेटियां दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों थी और दोनों अपने देश के लिए खड़ी हुई हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैम देश के लिए जो खड़ा है, देश उसके साथ है। हमारी आर्मी फोर्स अभी फिलहाल अच्छा कर रही है, बॉर्डर पे खड़े होके दिन रात और हम लोगों को सेफ रख रही है। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है, आम नागरिक का क्या कर्तव्य बनता है जो उनकी हेल्प कर सके? उनकी हेल्प करने के लिए मैम हमें ये करना है कि वो तो वहाँ पर हमें हमारी सेफ्टी के लिए मर रहे हैं, ठीक है, पर हम अपने देश को बचाने के लिए देश के अंदर क्या कर रहे हैं। लाइक जैसे अगर एग्जाम्पल दूँ मैं, आज सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है, लोग आके वीडियो बनाते हैं, लेकिन इनको हेल्प करने के लिए आगे नहीं आता। जब हम एक दूसरे की हेल्प करने के लिए खुद ही आगे नहीं बढ़ेंगे तो देश में जो जवान हमारे लिए मर रहे हैं वो कब तक मरेंगे। तो हम एक दूसरे की हेल्प करें यहाँ पर देश के अंदर, तभी तो हम एकता बना पाएंगे, फिर वो हिंदू या मुसलमान हो। एक दूसरे के लिए आप सपोर्ट करो, सेफ्टी के लिए एक दूसरे को आप सपोर्ट करो, ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ जब सपोर्ट करके रहेंगे ना हमें फिर पुलिस की ज़रूरत है, ना फिर हमें हमारे देश के सिपाहियों के मरने की ज़रूरत है। मतलब इसको हिंदू मुस्लिम ना देखते होना चाहिए। इसको हिंदू मुस्लिम ना देखते हुए एक आतंकवाद भी नहीं कहूँगा मैं, इसको इस रूप में देखना चाहिए कि हमारे भारत धर्म में, हमारे भारत के देश में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। हम उनको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे अभी आपने मुझसे पूछा आप हिंदू के मुसलमान हो, पहले तो मैंने डिप्लोमेटिक तरीके से चीज़ का आंसर कर दिया कि हाँ मैं हिंदू हूँ, लेकिन बाद में मैंने आंसर किया कि मैडम मैं भारतवासी हूँ। तो सबसे पहले हम हिंदू इंडियन है, हम भारतवासी हैं, एक दूसरे की हेल्प करें। या तो ये लोगों को समझना होगा कि हम ना हिंदू है ना मुस्लिम, हम एक भारतवासी हैं। करें बिल्कुल। हमारे देश को कैसे हमको इम्प्रूव करना चाहिए और किस तरह से मिलजुल के रहना चाहिए और किस तरह से भाईचारे को बनाए रखें। बिल्कुल हमें यही सोचना चाहिए कि किस तरह से हम एक दूसरे की हेल्प करें। सबसे पहले तो जैसे कहा जाता है ना कि अगर हम किसी परेशानी में हैं, सबसे पहले पड़ोसी हमारा जो है सबसे पहले हमारी हेल्प करने आता है, पड़ोसी धर्म पहले होता है, रिश्तेदार बाद में आते हैं। तो इस तरह अगर हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और डेफिनेटली अगर ये चीज़ हमने की ना, तो ये जो निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है, जो आतंकवाद फैल रहा है, जो करप्शन फैल रहा है, ये कहीं भी जो है इसको बढ़ावा नहीं मिल पाएगा। लेकिन हम लोग ही कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा देते हैं। आगे अगर हमारे सामने गलत हुआ है तो हम क्यों आंखें बंद कर लेते हैं।
मैं कहा ना कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो हम वीडियो बना रहे हैं, पर हम उस बंदे की हेल्प नहीं कर पा रहे जिसका एक्सीडेंट हुआ है, तो बिना की बढ़ावा हम दे रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ दोषी हमें ठहरा। कहीं ना कहीं लोग मोदी जी से भी बहुत नाराज है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पॉलिटिक्स में थोड़ा सा मैं कम इंटरेस्ट रखता हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि किसी के लिए वो सही है, किसी के लिए वो गलत है। बट हाँ, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि उन्होंने कई सालों पुराने जो मुद्दे थे उसको सॉल्व किया। कई जगह पर जैसे आज मुस्लिम धर्म में कुछ चीज़ों को उन्होंने उनके बिहाफ में, अगर मतलब मुस्लिम लेडीज़ हैं उनके बिहाफ में उन्होंने उनको कुछ सेटिस्फेक्शन दिया है, कुछ प्राइवेसी दी है, जैसे कि 3 तलाक हुआ और 1-2 चीज़ें और हैं, और उनके फ़ायदे के लिए कुछ किया गया है जो चीज़ें, तो किसी के लिए वो अच्छे भी हैं, किसी के लिए बुरे भी हैं। अब अगर देखे जाए तो मैं एक चीज़ कहूँगा, अनएम्प्लॉयमेंट पे हमारे देश में कुछ अभी कार्रवाई या कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। बाकी चीज़ों में एक्शन लिया जा रहा है, तो अच्छा भी है, किसी के लिए बुरा भी है। तो तो लोग इसको देखते हैं कि अभी रोजगार को लेकर ज्यादा मोदी जी को टारगेट किया जाता है। ऑब्वियसली मैम, अगर रोज़गार होगा ना तो आई थिंक कि आतंकवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आतंकवादी मतलब बनाए जा रहे हैं या जिनका माइंड वॉश किया जा रहा है, मैम कोई भी है ना माँ के पेट से पैदा नहीं होता है आतंकवादी बन के, मजबूरियाँ बनाती है। तो अगर उसे रोज़गार मिलेगा तो कौन इंसान नहीं चाहेगा कि मैं 2 रोटी ईमानदारी कमा के इज़्ज़त की ज़िंदगी जीऊँ। आप उसको आगे बढ़ाओ ना, वो भी इंसान अपनी ज़िंदगी जिएगा इज़्ज़त से और अपने परिवार का सपोर्ट करेगा, उसका पालन-पोषण करेगा, फिर उसे आतंकवाद बनने की ज़रूरत ही नहीं। आपको क्या लगता है कि अभी पाकिस्तान का हिंदुस्तान के साथ मतलब युद्ध करना चाहिए हिंदुस्तान को? मैम झगड़ा तो किसी चीज़ का सोल्यूशन ही नहीं है। इसमें भी 2 पहलू हैं, कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं बदला चाहिए, है ना? और कुछ लोग बोलेंगे कि झगड़ों से कुछ नहीं होता, सॉल्यूशन निकाल के उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको फॉलो करें। बट एक चीज़ मैंने देखी है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की जो सेना है या जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, वो लोग आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं कहीं न कहीं, तो उन लोगों को एक्शन लेना चाहिए कि वो लोग इसको सुधार क्यों नहीं रहे हैं। हम लोग कब तक एक तरफ़ा काम कर लेंगे? इंडिया पाकिस्तान के अंदर इतना तो इंटरफेयर नहीं कर सकता ना, उन लोगों को भी कुछ करना पड़ेगा। अगर वो लोग नहीं करेंगे तो फिर कहीं न कहीं देश में एक प्रेशर बनेगा सरकार के ऊपर कि अब आपको बदला लेना पड़ेगा। और जैसे हिंदुस्तान एक ही है जहाँ पे हिंदू लोग ज्यादा रहते हैं, वीडियो वायरल हो रही है कि वहाँ पे हिंदू लोग सेफ नहीं है, तो आप क्या इसमें क्या देखना चाहेंगे? मैम देखिए, हिंदू लोग वहाँ पर सेफ नहीं है, ये उन लोग वहाँ पे जो मतलब मुसलमान है या जो वहाँ की सरकार है, ये उनका ड्रॉबैक है कि आपके देश में आप ही की कंट्री के लोग सेफ क्यों नहीं है, हमारे यहाँ पे मुसलमान सेफ हैं। ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि हम भारतवासी हैं, हम सबको एक नज़र से देखते हैं, फ्रीडम आपको दिया गया है। आप पाकिस्तान में गाली दे दीजिए एक बार, आप शायद हो सकता है कि कल आपका कुछ अर्थ हो जाए। मतलब हिंदुस्तान सबसे बेस्ट है। बहुत बेस्ट है, यहाँ पे आज़ादी है अपने आप को रिप्रेजेंट करने की, अपने विचारों को रखने की, किसी को कुछ कहने की हक है, सरकार ने दिया हुआ है। धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बाकी राज्य ऐसे नहीं है, मतलब सॉरी बाकी कंट्रीज ऐसी नहीं है। मैं कहा पाकिस्तान में आप किसी अपने पॉलिटिशियन को गाली दे दीजिए एक बार, कुछ बुरा कह दीजिए, आप देखिए फिर आपके साथ क्या होता है। आज इंडिया में कई सारे पॉलिटिशियंस एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं, गालियाँ देते हैं, अपशब्दों का यूज़ करते हैं, जातिवाद के ऊपर बढ़ावा देते हैं, इवन की ऑन मीडिया कहते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता उनका। तो एक मात्र देश ही है भारत, जहाँ पे आप भारत माँ को गाली दे रहे हो फिर भी जिंदा हो। आप युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जैसे मैं भी कहीं ना कहीं भारत का निवासी हूँ, आप लोग भी हैं, सब हमारे भाई हैं, बहन हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, सबकी हेल्प कीजिए, ठीक है? कोई अगर अपने रास्ते से भटक गया है, बुरे रास्ते पे गया है ना, उसको संभाल दो। अगर आपका भाई होता और अगर वो बुरे रास्ते पे आता तो क्या आप उसको संभालते नहीं, उसको वापस अपने घर लेके नहीं आते? तो ये समझो कि आपका पड़ोसी है, कोई पर्सन है, अनजान भी क्यों ना, अगर वो गलत रास्ते पे है ना, उसको संभालो, उसको सुधारने की कोशिश करो, उसको वापस अपने घर भेजो सुधार करके, ना कि उसका सपोर्ट करो या ना कि उसको अनदेखा करो। एक दूसरे की हेल्प करो बस।